क्या करेंगे, तीनों को एक साथ बना रहा हूं, यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि यदि f तथा g दोनों फलन संतत हो तो f प्लस जी, f माइनस जी और f इंटू जी भी संतत होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर दो फलन संतत हो तो उनका योग, अंतर और गुना भी संतत होता है। तो अगर मैं साइन एक्स और कॉस एक्स को अलग अलग संतत दिखा दूं तो मैं सीधे लिख दूंगा कि एफ एक्स प्लस कॉस एक्स भी संतत है, यह भी संतत है और यह भी संतत है, क्योंकि हम लोग इस परिभाषा से हम लोग ये जानते हैं, ये थ्योरम में हम लोग देखे हुए थे। तो इसीलिए मैं दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लूंगा। लेट यहाँ पर एक फंक्शन मान लेते हैं जी एक्स बराबर में साइन एक्स ले लेते हैं, और एक फंक्शन एच एक्स मान लेते हैं, उसके बराबर में कॉस एक्स ले लेते हैं। सब में तो वही है ना, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब ले लेते हैं इसके बाद क्या करते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं लेट सी एक वास्तविक संख्या है, मान लेते हैं कि सी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अब इसमें पुट कर देते हैं, रख देते हैं एक्स बराबर में सी प्लस एच। तो सी प्लस एच रखने का मतलब यह हुआ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका मतलब, अगर हम यहाँ कह दें कि अगर x c के निकटतम है तो h 0 के निकटतम हो जाएगा, x टेंस टू c तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब एक एक करके दोनों का लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू c gx और hx दोनों का लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू c gx का वैल्यू sin x हो जाएगा, x टेंस टू c है ना जी, साइन x। अब देखो लिमिट चेंज करेंगे, h टेंस टू 0, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना होगा, c प्लस एच ना, तो हो जाएगा साइन c प्लस एच, ठीक है। चलिए c प्लस एच, तो चाहो तो उसको तोड़ दो फॉर्मूले पे, साइन c कॉस एच प्लस कॉस c साइन एच, ये हो जाएगा। 0 पुट कर दो, साइन c कॉस 0 प्लस कॉस c साइन 0। चलिए देखिए, साइन c कॉस 0 का वैल्यू 1 प्लस कॉस c साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका साइन c, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जी सी का वैल्यू निकालूं, है ना, फंक्शन में रख के यहाँ पे, तो साइन c ही आएगा, तो दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू c जी एक्स बराबर है जी सी के, दोनों बराबर हो रहा है, इसलिए जी एक्स जो है x बराबर c पर संतत है, x बराबर c पर संतत है। अब दूसरे वाले फंक्शन के बारे में करते हैं, एच एक्स बराबर कॉस एक्स। चलिए लिमिट x टेंस टू c एच एक्स है ना, लिमिट यहाँ पे x टेंस टू c, एच एक्स का वैल्यू है कॉस एक्स, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या आ जाएगा, c प्लस एच पुट कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या आ जाएगा, cos c cos h माइनस साइन c साइन h, ये ना होगा। अब पुट करते हैं, cos c cos 0 माइनस साइन c साइन 0। चलिए, तो cos c का वैल्यू आपका होता है 1, cos 0 का वैल्यू होता है 1, और साइन c और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, साइन 0 का, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ ये बच जाएगा आपका cos c। अगर मैं यहाँ पे एच सी का वैल्यू निकालूं तो cos c ही होगा, तो दोनों बराबर आ गए। हम यहाँ कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू c एच एक्स, है ना, इसका लिमिट जो है परिभाषित हो जा रहा है, और वह किसके बराबर हो जा रहा है, एच सी के बराबर हो जा रहा है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एच एक्स है x बराबर c पर संतत है, और c आपका क्या है जी, वास्तविक संख्या है। अच्छा, तो जब यह संतत हो जा रहा है तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर में
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी संतत है। ये संतत हो जाएगा, दो फलनों का योग, दो फलन अलग अलग संतत है तो उनका योग भी संतत होगा। एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी संतत है, यह भी संतत हो जाएगा। तो मैंने बोला ना तीनों एक साथ भी ऐसे बना सकते हैं। और तीसरा एफ एक्स बराबर में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स भी संतत है, तो तीनों आपका यह संतत हो जा रहा है। समझ गए? तो दोनों तरीके आपके लिए सुविधाजनक है। आप या तो पहले तरीके से बना लो, जैसे मैंने इसको बताया था उसी तरह इसको बना लो और इसको बना लो, या आप एक ही बार में इस तरह तीनों भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं यार, थ्योरम देखे हुए हैं, तो उसका यूज तो कुछ होना चाहिए ना, तो वही मैंने यहाँ यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए।